हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड ये स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि टेक्स्ट बुक पे टेस्ट जो मॉक होता है, वीकली मॉक जो होता है वो चीज़ प्रोवाइड कर दिया गया है। जैसे कांस्टेबल का जो मॉक होता है, मुझे आई थिंक लगता है कि 2-3 वीक से फ्राइडे को ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों ने यूपी कांस्टेबल का जो मॉक है वो आप लोगों ने दे लिया होगा। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग के मॉक में कितने स्कोर बन रहे हैं। और एक चीज़ ये आप लोग से मतलब पूछना था, क्योंकि मतलब अभी तक मैं जब भी मतलब जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो है वो मैं जब से ली हूँ, तो ये होता था कि वो एक्सपायर नहीं होता था, तभी मैं फिर से मतलब उसका पास ले लेती थी। तो इस बारी क्या हुआ है कि जो टेक्स्ट बुक का जो पास है वो मेरा मतलब वो एक्सपायर हो चुका है। तो ऐसा कुछ है क्या कि मतलब जब हम लोग मॉक सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं दिखेगा और कितने क्वेश्चन राइट हैं कितने क्वेश्चन रॉन्ग हैं ये भी नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ है। मुझे मतलब जब हमने कल मॉक दिया उसके बाद ये पता चल रहा है कि मतलब जो हम मॉक दिए हैं उसका ना मतलब क्वेश्चन ये नहीं पता चल रहा है कि कितने क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हैं कितने, मतलब ये पता चल रहा है मतलब टोटल बता रहा है कि मतलब जैसे मेरे 12 क्वेश्चन रॉन्ग है तो वो चीज़ बता रहा है, और मेरे 115 में 118 क्वेश्चन राइट हैं तो ये भी बता रहा है। बट वो जो क्वेश्चन रॉन्ग है और जो क्वेश्चन मतलब हमने अनअटेम्प्ट किया हुआ है ये चीज़ नहीं दिखा रहा है कि हमने कौन सा क्वेश्चन हमसे रॉन्ग हुआ है और कौन सा क्वेश्चन हमने अनअटेम्प्ट किया हुआ है, क्योंकि 20 क्वेश्चन हमने अनअटेम्प्ट किया हुआ है। तो ये चीज़ नहीं क्लियर हो पा रही। तो ऐसा कुछ है क्या, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या अगर हम जब इसके पहले तो मुझे लगता है जब भी हमने पास जब से टेक्स्ट बुक का ऐप को हमने जाना है, जब से उसको हम मतलब उस पर मॉक दे रहे हैं उससे स्टडी कर रहे हैं, तब से ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं एक्चुअली ये हुआ होगा कि जब से हमने पास लिया है, जैसे 1 ईयर का हमने पास लिया था उसके बाद उसका जो मतलब एक्सपायरी डेट था वो फिनिश नहीं हुआ था, तभी हमने फिर से पास ले लिया था। तो इस बार ही ऐसा कुछ हुआ कि मतलब मैं चेकआउट नहीं करी और मैं जब आज मॉक दी तो उसके बाद जब मैं सोल्यूशन देख रही हूँ कि हाँ सोल्यूशन देख लूँ चेकआउट कर लूँ उसका एनालिसिस कर लूँ, तो वो चीज़ ओपन नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ है क्या कि अगर हम पास नहीं लिए रहेंगे तो उसका सोल्यूशन नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एनालिसिस कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो जो मेरा स्कोर है वो स्कोर तो पता चल रहा है कि हाँ मेरी कितनी रैंक है और कितने क्वेश्चन मेरे राइट हैं कितने क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं और कितने क्वेश्चन हमने अनअटेम्प्ट किया हुआ है। बट ये नहीं पता चल रहा है कि हमने कौन सा क्वेश्चन मतलब अनअटेम्प्ट किया हुआ और कौन सा क्वेश्चन मुझसे रॉन्ग हुआ है, ये चीज़ नहीं पता चल रही है। तो किस बेस पे एनालिसिस कराएं, इसलिए एनालिसिस नहीं करा रहे हैं। और एक चीज़ आप लोग से बात करनी थी, ये मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे। जैसे देखो आप लोग एक चीज़ है कि कभी कभी ये चीज़ मतलब कभी कभी माइंड से स्किप हो जाती है। जो हमने RWA का मतलब आफ्टर संडे को जो मॉक दिया था, तो उसमें क्या हुआ था कि वो जो मॉक था वो रीअटेम्प्ट हमने कर दिया मतलब दिया था। एक्चुअली हमने रीअटेम्प्ट देने का कोई मतलब नहीं है। देखो वो रीअटेम्प्ट ऐसा हो गया था कि जब हम मॉक दे रहे थे उस टाइम मतलब लास्ट टाइम में मेरे पास 2-3 कॉल आ गई थी, और जब मैं मॉक देती हूँ तो फ़ोन से ही देती हूँ, मेरे पास लैप नहीं है। तो जब 2-3 फ़ोन मतलब कंटिन्यू आ गया उसके बाद वो अपने आप से ही सबमिट हो गया था। उसके बाद देखो लास्ट टाइम में सबमिट हुआ था, जब लास्ट टाइम में मैं मैथ का वो जो था पोर्शन उसको मैं जब सॉल्व कर रही थी तो वो मतलब सबमिट हो गया था। ऐसा नहीं कि मैं जानबूझकर रीअटेम्प्ट करके। और अच्छा ये बात ये बताइए आप लोग, मेरे बहुत से भाई बहन का कमेंट आ रहा था कि दी आप रीअटेम्प्ट करके स्कोर हाईएस्ट स्कोर बता रही हैं, हाईएस्ट नंबर बता रही हैं अपना। तो देखो अगर हाईएस्ट नंबर आप लोग के साथ शेयर करने से मेरा सिलेक्शन थोड़ी ना होगा। आप लोग खुद सोचिए, हमें बहुत ज़्यादा हाईएस्ट नंबर हाईएस्ट रैंक बता के अगर मेरा सिलेक्शन होता तो आज पता नहीं कितने लोग सिलेक्शन लेके बैठे होते, जो उनकी जॉब चाहिए होती आज वो जॉब करते होते। तो ये बताइए आप लोग के साथ हम बहुत ज़्यादा हाईएस्ट नंबर हाईएस्ट स्कोर शेयर करके क्या मतलब मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा मुझे। तो ये बिल्कुल भी आप लोग की गलत फहमी है कि हम मतलब रीअटेम्प्ट करके मॉक को तब आप लोग के साथ एनालिसिस कर रहे हैं, वो स्कोर शेयर कर रहे हैं। तो देखिए वो स्कोर शेयर करने से क्या मतलब निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, और उससे मुझे क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ मैं मतलब उस टाइम मेरे माइंड से स्किप हो गई थी, ये चीज़ मैं बताना ही भूल गई थी कि मैं ये रीअटेम्प्ट है मॉक मेरा, मतलब ये कुछ भी नहीं है मेरा। ये मतलब मेरा ये मकसद नहीं था कि रीअटेम्प्ट करके आप लोग के साथ हाईएस्ट स्कोर शेयर करूं, हाईएस्ट स्कोर बताऊं अपना। तो ऐसा सिलेक्शन मेरा नहीं होगा। देखो वो तो मुझे पढ़ना पड़ेगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा। हाईएस्ट स्कोर आप लोग के साथ शेयर करने से, अगर हाईएस्ट रैंक हमारी आ रही है आप लोग के साथ शेयर करने से सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस चीज़ के लिए रियली सॉरी कि मैं उस टाइम पर मेरे माइंड से स्किप
स्किप हो गई थी ये चीज़ें कि आप लोग के साथ मैं ये चीज़ शेयर कर दूं कि ये री अटेम्प्ट हो गया था। और देखो मैं हिंदी का, रीजनिंग का, जीके का ये सारा पोर्शन हमने कर लिया था, उसके बाद ये री अटेम्प्ट हमने किया हुआ है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं आप लोग के साथ री अटेम्प्ट जो मॉक देती हूँ उसको शेयर करूँ। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। और ये चीज़ के लिए बिल्कुल आप कमेंट्स मत करिएगा। अभी तक आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं कि दिया आप री अटेम्प्ट क्यों एनालिसिस करा रही हैं, तो इस चीज़ के लिए रियली सॉरी कि हम आप लोग से बताना उस दिन भूल गए थे। तो ये चीज़ आप लोग की क्लियर हो गई होगी। अब RWA का मॉक संडे का होता है, तो हम लोग संडे को मिलते हैं, संडे के मॉक के साथ एनालिसिस करते हैं कि क्या कितने क्वेश्चन मेरे राइट हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग है। और बिल्कुल इस चीज़ के लिए आप लोग जो बार बार कमेंट्स कर रहे थे, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि री अटेम्प्ट था, तो मैं मेरे माइंड से वो चीज़ें स्किप हो गई थी। अभी हमने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है, वो चीज़ आप लोग को पता हो गई है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट्स मत करिएगा इस चीज़ के लिए। और इस चीज़ के लिए मैं फिर से कह रही हूँ कि देखो आप लोग के साथ हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट स्कोर शेयर करने से मुझे क्या ही मिलेगा, कुछ नहीं। क्या मेरी जॉब लग जाएगी? नहीं ना, मुझे तो पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, तभी हाईएस्ट रैंक आएगा। उसके बाद हाईएस्ट रैंक आने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। वो हाईएस्ट रैंक यहाँ दिखाने से क्या मतलब है, वो तो एग्ज़ाम में आएगी, तभी एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने माइंड से स्किप कर दीजिएगा। जो भी मॉक देते हैं, री अटेम्प्ट का एनालिसिस कराते हैं। अब जब से ये जो संडे आने वाला है, संडे में जब हम लोग एनालिसिस कराएंगे, तो वो आप लोग स्कोर देख लीजिएगा, परसेंटाइल देख लीजिएगा, हर चीज़ वो चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इस चीज़ के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि ऐसा कुछ है क्या कि टेक्स्ट बुक पे ये चीज़ नहीं दिखा रहा है जो। तो बस आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अपना ध्यान रखिएगा। एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से करनी है, स्टडी में लापरवाही नहीं करनी है। इस चीज़ के लिए मैं बार बार वीडियो में बोलती हूँ। तो स्टडी अच्छे से करिएगा, मन लगा के करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।